इस वक्त पार्टी पोजीशन तो जब इलेक्शन के बाद पता चलेगा, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो टेंशन भी हुई है टसल सेनेट की हो रही है, क्योंकि बिल्कुल वो दोनों पार्टीज़ की बराबर की 100 का हाउस इस दफ़ा होगा और तकरीबन अगर पार्टी पोजीशंस के मुताबिक लें तो दोनों की 50-50 आती हैं। मगर वहाँ पे वो जोड़ तोड़ करके मिल मिला के 4 से 5 सीटों का फर्क पड़ जाएगा। एक तो होती है ना कि धांधली करके खरीद के आप वोट अपने तब्दील करते हैं, एक ये है कि आप अच्छी मैनूवरिंग करके कोलिशंस बना के जॉइंटली कैंडिडेट, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटीज़ की, वेमेन की और टेक्नोक्रेट्स की सीट्स हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल पार्टीज़ को मिल के करना पड़ता है, तो उनकी एक्स्ट्रा 2-4 सीटें बढ़ जाती हैं, गवर्नमेंट की भी और अपोजिशन की। इसलिए इस वक्त सारा जोड़ तोड़ हो रहा है, मगर ये डिपेंडेंट है सारा इस बात पे कि ट्रेसेबल वोट। अब मैं ओपन और जो है सीक्रेट की बजाय अब अदालत में भी जो इन लाइंस पे वो बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि ठीक है आप सीक्रेट रखें, मगर ट्रेसेबल करने में कोई क्या कबात है, कानूनी कबात है या नहीं है, जबकि सबको पता है कि ये धांधली हो रही है। और इलेक्शन कमीशन से आज भी पूछा है, कल भी बुलाया उन्होंने कि हमें तरीकाकार बताएं कि ये जो धांधली हो रही है और ऑब्वियसली हो रही है, वीडियोस तक सामने आ गई, इसको रोकने का क्या तरीका है। इसका सीक्रेट आप करा लें, मगर किसी को अगर एतराज़ हो और तफ्तीश करानी हो तो तफ्तीश भी हो सकती है, वह ना। ये अब ये बहस चल रही है कि ये सीक्रेट इतना सीक्रेट है कि कब्रों में दफन होना है, ये सीक्रेट चीज की जानी है, या कम से कम पहले सीक्रेट करवा लें, मगर अगर किसी पे शक हो तो उसकी तफ्तीश कराई जा सके, ट्रेसेबल हो। ये बात तो उस पे अगर ये पुराने तरीके से ही सीक्रेट होता है तो यहाँ पे अब मल्टीपल कैंडिडेट्स आज आए हैं नाम कि क्लियरली अब सबके नाम आ गए हैं और हर पार्टी ने मल्टीपल कवरिंग कैंडिडेट्स की बजाय मल्टीपल कैंडिडेट्स रखे हैं कि फॉर एग्जांपल 10 अगर सीटें हैं, 11 सीटें हैं, तो उन्होंने जो है ना डबल के करीब ना सारी पार्टीज ने कवरिंग कैंडिडेट में कि जस्ट इन केस कोई उनका किसी के कागजात रद्द हो जाते हैं तो एक कवरिंग कैंडिडेट मौजूद हों। तो जो अभी तक जोड़ तोड़ चल रहा है, फैसले हो रहे हैं, और पीटीआई में खास तौर पे अभी भी बहाम है, अभी भी बहसें चल रही हैं, लास्ट मिनट पे भी वो अपना कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। तो आज जिस तरह उन्होंने चेंज कर दिया कि उन्होंने नजीबुल्लाह खटक को खैबर पख्तूनख्वा में, अब खैबर पख्तूनख्वा में याद रहे कि 144 के करीब मेंबर्स हैं, 144 मेंबर्स हैं, और जनरल सीट के लिए आपको 20.5 समझ लें कि एक एमपीए चाहिए। अब उन्होंने क्या किया पीटीआई ने, अब उनके जो कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, 4 बताए जा रहे हैं। एक उनका है शिबली फराज साहब, फैसल सलीम रहमान साहब और मोहसिन अजीज साहब। तो आज उन्होंने नजीबुल्लाह खटक को हटा के तो लियाकत खान तरकई जो है ना, इनको कर लिया है। अब ये वहाँ पे जो नज़र नाम की तब्दीलियों के अंदर आ रही है ना, वो टबैको लॉबी है। पाकिस्तान में आपको बताइए कोई बड़ा पुराना इशू है कि 10 से 20 अरब रुपया हर साल हमारा टैक्स मारा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जाली सिगरेट बनता है, ओपनली बनता है मर्दान में और स्वाबी में, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये सिगरेट लॉबी कहलाती है। ये सिगरेट और तंबाकू लॉबी है, जाली सिगरेट लॉबी। तो ये इनकी एटीएम्स हैं बड़ी बड़ी, ये बड़े इतने कोई 20-30 साल में ही अरबपति बने हैं। तो ये तरकई साहब भी ये बहुत बड़ी एटीएम है, पहले भी इनका एक भाई वजीर भी है और एक भाई गालिबन एमएनए भी है, तो ये तीसरा भी अब तरकई साहब आ गए हैं। तो आज नजीबुल्लाह खटक साहब फारिग होकर इनको कर दिया गया है। तो इनकी हैं टोटल तहरीक इंसाफ की 94, तो असूली तौर पे इनकी 4 तो पक्की निकलती है ना 80 के ऊपर, तो बाकी 5वीं देखें इनकी निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते, जो हैं टोटल 7 में से। अब क्वेश्चन आ जाता है बाकी पार्टीज़ पे। वैसे पीपल्स पार्टी ने मॉरली बड़ा वो लिया जी, और इस्टेब्लिशमेंट को एक किस्म का वो रेड वो फ्लैग दिखाने के लिए कि जी फरतुल्लाह बाबर साहब को किया है। अब यहाँ पे वो है कि फरतुल्लाह बाबर साहब को सीट तो उन्होंने टेक्नोक्रेट की भी दे दी है और जनरल की भी दे दी है, मगर उनकी जो टोटल पीपल्स पार्टी की यहाँ पे सीटें हैं 5, 20 चाहिए 5 हैं, और फरतुल्लाह बाबर साहब जीते हैं। तो फिर इस पर क्या बंदा कहेगा कि अगर पीडीएम की भी सारी डाल ली जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह ही नून लीग की है, नून लीग ने बड़ा मज़ेदार काम किया है कि वो मरियम बीबी बार बार एटीएम तो शोर मचा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी जो सबसे बड़ी एटीएम है अब्बास आफरीदी साहब को
जो है सीट दी है, टिकट दी है। अब पता नहीं पीडीएम आपस में बाहम तावन करते हैं बाबर साहब के लिए या अब्बास अफरीदी के लिए, मगर अब्बास अफरीदी साहब का ये इस ख़ानदान का, अफरीदी का ये जो ख़ानदान है इनका एक बैकग्राउंड है। याद रहे कि इनके भाई अमजद आफरीदी साहब, ये जो सारी वीडियो चल रही है उसके कलीदी किरदार जो हैं वो अमजद आफरीदी साहब हैं। और ये भी जिस तरह वो अपने ज़माने में वो द मैन विद द सूटकेस, गोल्डन सूटकेस होता था, वकार अली ख़ान, वो दोनों तीन तीन एक ख़ानदान से निकलती थी, एक चचा ले जाते थे, एक वाले साहब ले जाते थे, एक बेटा लगा लेता था। तो उस तरह का ही ख़ानदान एक तरक़ैया बन गया। और ये अफरीदी हमेशा पिछले 20-30 साल से ये पीपल्स पार्टी में भी जाते रहे हैं, ये नून लीग में भी आजकल हैं, मरियम बीबी इन्हीं के घर पे ठहरती हैं। तो ये अपनी 6 सीटों से चमत्कार दिखाने के पूरे कैपेबल हैं, ना सिर्फ अपनी सीट भी एक आधी और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, या ये वाली एक ट्रिकी सिचुएशन है। जेयूआई जो है उनकी एमएमए और उसकी अलग-अलग कुछ सीटें 3 और 14 दिखा रहे हैं, मगर ये भी बाहमी तावन से एक निकाल पाएंगे। इनकी 17 बनती हैं, 20 चाहिए। तो ये इन तारी पार्टियों को अपनी जो सीटें अगर ये इकट्ठे ताउन नहीं करेंगे तो इनकी जनरल सीटें भी चली जाती हैं। इसी तरह जो टेक्नोक्रेट की जो 2 औरतों की सीटें हैं और एक यहाँ पे 2 टेक्नोक्रेट की हैं खैबर पख्तूनख्वा में और एक नॉन मुस्लिम ही है। तो ये सारा ये देखना होगा यहाँ पे कि ताउन कैसे होता है, जोड़ तोड़ जो हो रहा है इन सीटों के मुतालिक हो रहा है। आगे चले जाते हैं जी बलूचिस्तान पे। मैं कह रहा हूँ क्योंकि नाम आ गए हैं तो नामों के हवाले से डिस्कशन हो सकती है कि कौन क्या है। वैसे तो यहाँ 19 कैंडिडेट आए हुए हैं, मगर जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पे बलूचिस्तान में चाहिए जी, ये टेबल दिखाते रहे हमारी शक्ल की बजाय प्रोड्यूसर साहब लोगों को, ताकि समझ आए। बलूचिस्तान में 9 सीटें चाहिए हैं, 65 का हाउस है तो 9 सीटें चाहिए आपको एक बनाने के लिए। तो पार्टी पोजीशन ये है कि सबसे ज़्यादा बाप पार्टी, माई बाप पार्टी के पास 24 सीटें हैं 45 में, तो 9 तिया 27, तो ये 3 सीटें तो इनकी क्लियरली निकलती हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है बड़ी पार्टी वो मजलिस मुत्तहदा मजलिस अमल है, आप कर लें एमएमए जो कि जेयूआई समझ लें, तो उनकी 11 हैं, उनकी एक क्लियरली निकलती है। इस तरह ही तहरीक इंसाफ का मज़दार है कि उनको 9 चाहिए, हैं उनकी 7। अब उन्होंने किया ये कि उनकी तो क्लियर है, जो बाप पार्टी के सरफराज बुगटी साहब हैं, सितारा याज हैं। सितारा याज पहले एएनपी में थी, फिर डिफेक्ट करके ये एएनपी से चली गई। अब उन्होंने केपी से एएनपी के कैंडिडेट को बाप पार्टी ने, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की ये बहुत फेवरेट है, तो वहाँ पे एडजस्ट करवाया। और तीसरे उनके जो हैं कैंडिडेट जो है ना वो औरंगजेब जमाल दीनी है। बाकी उन्होंने 10-12 किए हैं, मगर ये 3 असली कैंडिडेट हैं उनके। तो उसमें पीपल्स पार्टी का ये है कि उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को छोड़ के सैयद ज़हूर अहमद आगा, ज़हूर आगा साहब को अब दे दिया है। तो 2 सीटें वो ऑलरेडी शॉर्ट हैं। तो साथ में मज़े की बात है जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं उनके यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने अपना बेटे को आपस में रिफ्ट देखे ना, रिफ्ट की वजह से जो इनको नुकसान हो सकता है कि यार मोहम्मद साहब ने अपने बेटे सरदार खान रिंद को एज एन इंडिपेंडेंट खड़ा किया हुआ है। पार्टी प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को इंडिपेंडेंट पे जब खड़ा किया हो तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे एक लड़ाई चल रही है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट काफ़ी हैं, तगड़े तगड़े हैं, जिनके मतलब कहा जा रहा है कि जनाब ये कुछ भी, ये कादिर साहब भी अभी भी रेस में तो हैं, उनको टिकट पीटीआई की नहीं है, वो भी चमत्कार दिखा सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पिछली दफ़ा वो अहमद ख़ान खिलजी साहब जो कि ये पाकिस्तान की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन माफिया बहुत काम करता है, ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है ZKB, इनसे उनका ताल्लुक़ है। तो इनका बड़ा नाम आता है वो जो है ना रेट सेटिंग के अंदर, और 3 साल से ये बिल्कुल नहीं बोले और अगले 3 साल भी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेनेट की कमेटियाँ होती हैं जहाँ पॉलिसी बन रही होती है वहाँ ये बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारे इस तरह के बोलने वाले पीछे से कोई आ जाए, कोई बैक हो और सो, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे बलूचिस्तान में देखना होगा कि सईद हाशमी साहब बाप के हैं टेक्नोक्रेट की सीट पे। बाकियों का है कि अब टेक्नोक्रेट की और औरतों की सीटों पे कि अगर मेंगल BNP मेंगल जो है अख्तर मेंगल की पार्टी और जेयूआई इत्तेहाद करें और वो करें तो वो भी एक अपनी निकाल के ले जा सकते हैं। तो वरना ये दोनों सीटें जो है ना
पीटीआई और बाप और इंडिपेंडेंट टाइप मिला के ये गेम है सारी, जो लड़ाई सारी हो रही है। इसी तरह क्विकली आ जाते हैं सिंध के ऊपर। सिंध के अंदर जो पार्टी पोजीशन 166 का हाउस है, तो तकरीबन चाहिए 24 सीटें चाहिए आपको एक एमपी, एक सेनेटर के लिए। तो इनके 24 को इनकी सीटें हैं टोटल पीपल्स पार्टी की, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हैं 97। सो 4 इनकी सीटें तकरीबन बनती हैं क्लियरली, तो जनरल की जो है। तो इनके जो कैंडिडेट हैं वो तो जो 4 सलीम मानवी वाला, शहरी रहमान, और उसके बाद जाम मेहताब हुसैन डाहर, और शहादत अवान साहब जो हैं वो जो टेक्नोक्रेट की सीट पे भी इनके हैं और यहाँ भी हैं। वो चौथे शायद कैंडिडेट ये होंगे या कोई और होंगे। टेक्नोक्रेट में फारूक नाइक साहब भी हैं, शहादत अवान साहब भी है। असल सिंध में लड़ाई है टेक्नोक्रेट सीट की कि अब 166 का हाउस है, तो 2 सीटें निकाल दी हैं, पीपल्स पार्टी 2 निकाल दी हैं, तो वो दोनों को 96 में से 50-50 दिलवा लेते हैं लेट से। तो जीडीए, एमक्यूएम और पीटीआई मिल जाएं तो वो तीनों एक सीट निकाल सकते हैं अपनी, वरना जो है पीटीआई को 24 में 30 सीटें हैं, तो एक तो उनकी क्लियरली निकलती है, मगर जीडीए जो है ना उनके पास 14 हैं, उनको 10 चाहिए, तो वो, और एमक्यूएम को भी जो है 3 चाहिए, उनकी 21 हैं 24 के लिए। तो ये यहाँ पे इसलिए कैंडिडेट मैटर करता है कि लोग जो अबड़ो साहब को कह रहे हैं ना, वो जो बड़ी इतराज़ हो रहा है, अबड़ो साहब एटीएम है, बहुत इस्लामाबाद में ही रहते हैं, काफ़ी बड़ी एटीएम है, तो इसलिए एटीएम टाइप के इमरान खान साहब भी वो सारी मॉरलिस्टिक टॉक नहीं है, वो भी सोच समझ के टिकट दे रहे हैं कि वाडा साहब को भी, कि वहाँ पे ये जो आपने टेक्नोक्रेट सीट लेनी है, ये वन अपनी भी सीट लेनी है, तो वहाँ पे जोड़ तोड़ करना है, वरना पीपल्स पार्टी आसफ जरदारी इस गेम के बड़े मास्टर हैं। घूम फिर के क्विकली मैं पंजाब पे आ जाता हूँ, फिर काज साहब से ये वाला ओपिनियन लेते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो 52 सीट्स चाहिए आपको एक सेनेटर बनाने के लिए। 368 का हाउस है, उसमें जो कैंडिडेट जो पीटीआई के हैं वो ओन अब्बास रिजवी, उसके बाद सैफुल्लाह नियाजी, और तीसरे हैं ये सैफुल्लाह नियाजी, ओन अब्बास, और तीसरे क्लास साहब मुझे यहाँ पे दिखाएं इनके, सैफुल्लाह नियाजी, ओन अब्बास, डॉक्टर जरका भी है मेरा। नहीं वो तो जरका तो विमेन सीट पे है ना। तीसरे जो इधर लाहौर से जो हैं इनके अली जफर है, अली जफर इसमें डाले हुए हैं उन्होंने। नहीं, अली जफर टेक्नोक्रेट सीट पे हैं, अली जफर टेक्नोक्रेट पे हैं। एजाज चौधरी का नाम आ रहा था, फिर जो है 1 मिनट यहाँ पे जो है तीसरा इनकी थी, इनकी सीट एजाज हुसैन मिनाज, रहमान, पर ये 3 है। उसके बाद कामिल अली आगा जो है ना, कामिल अली आगा को पीएमएलक्यू की, वैसे आप देखें ना टोटल 10 सीटें हैं और 56 देनी है। पीटीआई की 181 है, तो 52 के हिसाब से लगा लें तो उनकी 3 तो क्लियरली निकलती हैं, चौथी बकिया जो खैरात है उन्होंने पीएमएलक्यू कामिल आगा के लिए डाल दी हैं, तो 3 सीटें बेसिकली हैं उनकी, तो चौथी जो है ना इधर डालते हैं। तो नून लीग के जो कैंडिडेट हैं वो मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद और साजिद मीर साहब को उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ भी देखेंगे सरप्राइज़ क्या वाली हो पाती है। तो जरका जो हैं वो विमेन की पीटीआई की बताई जा रही हैं, और वहाँ पे आज़म तारड़ और सैयद अली जफ़र जो है ना, ये दोनों पार्टीज़ के, नून लीग के और उसके पीटीआई के कैंडिडेट हैं। ये क्लास है, मैंने कहा प्रोविंशियल जरा वो दे दी जाए। अब आप पे ओवर टू यू, लंबी होगी नहीं, सारी गेम जो है वो है टेक्नोक्रेट और वुमेन सीट की, और जोड़ तोड़ पे है कि 4 सीटों का से 5 सीटों का पड़ता है, 50-50 पे। अगर 4-5 का फर्क पड़ गया तो उसका मतलब है पीटीआई के लिए कि उनकी मेजॉरिटी बनेगी या नहीं बनेगी। क्या साहब पीटीआई के लिए अपसेट हो सकता है?